नमो नमः सर्वेभ्यः। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वेद वेदांग का जो सामान्य परिचय है वह सामान्य परिचय हम जानेंगे। कृपया सभी मित्रों से निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि यह जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को। तो सर्वप्रथम हम वेदों पर प्रकाश डालते हैं। वेद हैं क्या? वेदों को क्या बोला जाता है? यदि हम देखा जाए विषय विचार की दृष्टि से वेद और वैदिक साहित्य दोनों की अलग अलग भूमिकाएं है और श्रेणियाँ भी हैं। वेद शब्द से जहाँ 4 मंत्र संहिताओं का ही ज्ञान होता है, वहीं वैदिक शब्द से वेद विषयक बहुविध सामग्री का, जैसे कि आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद का बोध होता है। ये हमको क्या वैदिक शब्द से इन सभी का बोध हो जाता है। वेदों से मात्र 4 संहिताओं का बोध होता है, जो मंत्र संहिताओं से भिन्न है, किंतु जिसका मंत्र संहिताओं से अटूट संबंध है, यही वैदिक साहित्य के ग्रंथ हैं। षड्वेदांग भी संबंध की दृष्टि से वैदिक साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। वैदिक युग को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पूर्व वैदिक युग, जिसमें केवल वेद की 4 संहिताएं, और उत्तर वैदिक युग, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर 6 वेदांगों तक का साहित्य रखा जाता है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद विद धातु से संपन्न हुआ है। विद धातु का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात प्रकाश। जो हमें प्रकाश की ओर ले जाता है उसे हम वेद कहते हैं। यह ज्ञान मंत्रों में समाविष्ट है। जो वेद हैं वह ज्ञान मंत्रों में समाविष्ट हैं, और इन्हीं मंत्रों के संकलन को हम संहिता कहते हैं। वेद 4 हैं, अतः उनकी संहिताएं भी 4 हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आप सभी जानते हैं। मित्रों, प्रत्येक वेद के 4 भाग हुए, जिसमें जो उपनिषद हैं अर्थात जो संहिताएं हैं, संहिता मंत्रों का वह भाग है जिसमें वेद स्तुति वर्णित है एवं जिसको विभिन्न युगों में पढ़ा जा सकता है। जहाँ तक संहिताओं की विषय वस्तु का प्रश्न है, कहा गया है ऋक्ययजुः साम थर्वाख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखैः शास्त्र मिज्ञाम स्तुतिस्तोमम प्रायश्चित्तम व्यधात क्रमात्। अर्थात ऋक का विषय है शस्त्र। शस्त्र उसे कहते हैं जो मंत्रों द्वारा उच्चारित होता है तथा जिसका ज्ञान कहीं किया जा सकता है। यजुष का विषय यज्ञ अर्थात यज्ञ है, तथा साम का विषय क्या है अर्थात साम वेद का विषय। उनका जो विषय है वह स्तुति है, स्तोम है, अर्थात स्तुति के लिए प्रयुज्यमान ऋक् समुदाय जो उद्गाता द्वारा गाया जाता है। अथर्व का प्रतिपाद्य विषय है प्रायश्चित। अथर्ववेद का जो प्रतिपाद्य विषय है वह है प्रायश्चित। आइए सर्वप्रथम हम ऋग्वेद पर प्रकाश डालते हैं। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। यह विभिन्न देवताओं के स्तुतिपरक मंत्रों का एक उच्चतम संकलन है, और इसकी उत्पत्ति भगवान विराट पुरुष के मुख से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसको ऋग्वेद कहा गया है। और ऋग्वेद के द्वारा क्या होता है? ऋग्वेद के द्वारा देवताओं की स्तुति अथवा अर्चना की जाए उसे ऋक् कहते हैं। हमने ऋग्वेद नाम पढ़ा ना, तो जिस वेद से देवताओं की स्तुति की जाती है उस स्तुति को ही ऋक् बोलते हैं, इसलिए इसका नाम ऋग्वेद रखा गया। ऋच्यते स्तूयते
यया इति ऋग, और ऐसी ऋचाओं के संग्रह का नाम ही हम ऋग्वेद कहते हैं। इसका जो इसका जो पंडित है अर्थात पुरोहित होता है, इसका जो पुरोहित है वो कौन है? जिसका नाम है होता, जो कि देवताओं का आह्वान करता है। हर वेद का पंडित होता है, इसका पंडित है होता, उसका नाम ही होता है, जो देवताओं का आह्वान करता है। ऋग्वेद में ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो ऋग्वेद है संपूर्ण ज्ञान का ही विषय है ऋग्वेद। वैसे तो चारों वेदों ज्ञान के विषय हैं, चारों वेद। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों को प्रदान किया था। इसी कारण ऋषियों को मंत्रों का दृष्टा कहा गया है। प्रिय बंधु, सृष्टा नहीं कहा गया। ऋषियों मंत्र दृष्टारः न च सृष्टारः। मंत्र दृष्टा इन ऋषियों ने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए इन मंत्रों को अपने शिष्यों को दिया। चिरकाल तक इनका मौखिक रूप से ही संप्रेषण होता रहा। अतः ये मंत्र श्रुति भी कहे गए, लेकिन बाद में जब यह ज्ञान विस्मृत होने लगा तब इसको लिपिबद्ध कर दिया गया। इस प्रकार मंत्रों का संग्रह किए जाने के कारण वेदों को संगीता के नाम से जाना जाता है। संगीता के नाम से तो जाना ही जाता है। और ऋग्वेद के नाम बहुत सारे स्तुतिपरक स्तोत्र भी हैं। ऋग्वेद के 10,580 मंत्र 1017 सूक्तों में तथा 1017 सूक्त 10 मंडलों में विभाजित है। महाभाष्यकार पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाओं को माना है। महाभाष्यकार पतंजलि ने 21 वाह्यवृच्यम, जिसमें साकल, वास्कल, आश्वलायनी, शांखायनी तथा मांडूकायनी प्रमुख शाखाएं इनमें प्रचलित हैं। वैसे तो 21 शाखाएं हैं, बाकी साकल, वास्कल, आश्वलायनी, शांखायनी और मांडूकायनी, इस 5 शाखाएं ऋग्वेद में प्रमुख मानी जाती हैं। यास्क ने निरुक्त में देवताओं को 3 भागों में रखा है। यास्काचार्य ने उनका जो निरुक्त ग्रंथ है, उस निरुक्त ग्रंथ में यास्क ने इनको 3 स्थानों में इनको रखा है। किनको? देवताओं को। पृथ्वी स्थानीय देवता। पृथ्वी स्थानीय देवता कौन कौन है? क्योंकि अलग अलग स्थान के अलग अलग देवता माने गए। तो पृथ्वी स्थानीय देवता हैं अग्नि, सोम और पृथ्वी। ये पृथ्वी स्थानीय देवता हैं, या तो यह कह सकते हैं कि इनका पृथ्वी पर ही वास होता है। और अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन है? जो अंतरिक्ष में जो वास करते हैं, जिसे हम और आप स्वर्ग कहते हैं, वो है इंद्र, रुद्र आदि। ये सभी अंतरिक्ष के देवता हैं। द्विस्थानीय देवता, आकाश में जो जिनका वास होते हैं उनको द्विस्थानीय देवता कहते हैं। वो हैं वरुण, मित्र, उषा, सूर्य आदि। ये द्विस्थानीय देवता है। इस प्रकार ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं की स्तुति की गई है। आप विचार करिए, मात्र 33 देवताओं की ऋग्वेद में स्तुति की गई है, जिनमें इंद्र तथा अग्नि का सर्व प्रमुख स्थान है। ध्यान देना प्रिय मित्रों, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब पर प्रश्न आने लगते हैं कि किन देवताओं की स्तुति की गई है और प्रमुख कौन है। इंद्र और वरुण और अग्नि, ये तो प्रमुख देवता माने गए हैं, जिनमें इंद्र और अग्नि 2 देवताओं की सर्व प्रमुख रूप से स्तुति की गई। इनका बहुत अच्छा उच्च स्थान ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में लगभग 20 सूक्त ऐसे हैं जिन्हें संवाद सूक्त कहा जाता है, जो आपस में ही संवादित हुए हैं। इनमें प्रमुख सूक्त निम्नलिखित हैं, कृपया इनको ध्यान से सुने। परीक्षा में ये बहुत आते हैं कि कौन सा सूक्त है। पुरुरवा उर्वशी संवाद कौन सा सूक्त है? पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त है। शर्मा पाणी संवाद सूक्त है। इंद्र वरुण संवाद सूक्त है। इंद्र इंद्राणी संवाद सूक्त है। यम यमी संवाद सूक्त है। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है। सोम सूर्य संवाद सूक्त है। देवगण अग्निगण अग्नि संवाद सूक्त।
ये मुख्य रूप से आपके सूक्त हैं, ये संवाद सूक्त माने गए। विषय वस्तु की दृष्टि से ऋग्वेद के समस्त सूक्तों को मुख्यतया 10 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। देवता सूक्त, ध्रुवपद, कथा, संवाद, दान स्तुति सूक्त, तत्वज्ञ, संस्कार, मांत्रिक, लौकिक तथा आप्रिय सूक्त। कुछ विद्वानों ने इन्हें ऋषि सूक्त, देवता सूक्त, अर्थ सूक्त तथा छंद सूक्त इन 4 विभागों में रखा गया है। इन विविध विषयों का सन्निवेश होने के कारण ऋग्वेद अन्य वेदों की अपेक्षा अधिक गौरवमय है। यजुस, साम एवं अथर्व संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक के अंतर्गत जिन विषयों का विवेचन किया गया है वे सभी मूल रूप से ऋग्वेद में निहित है। चाहे वह प्राण विद्या हो, चाहे प्रतीकोपासना हो, चाहे वह ब्रह्म विद्या हो। और इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त में लगभग 52 ऋचाएँ, कितनी ऋचाएँ? 52 ऋचाएँ प्रहेलिका के रूप में दी गई हैं, पहेलिका के रूप में दी गई हैं। इन मंत्रों में पहेलियाँ रहस्यात्मक हैं। लोग कहते हैं ना, पहेलियाँ ना बुझाओ। तो जो भी सारी चीज़ें हैं सब हमारे धर्मशास्त्रों से ली गई हैं, हम और आप उनसे पीछे हट रहे हैं। तो पहेलियाँ, किस्सा, कहानियाँ सब हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित हैं। पहेलियाँ रहस्यात्मक और प्रतीकात्मक भाषाओं में दी गई हैं। कई स्थानों पर तो संकेत इतने गूढ़ हैं कि उनका अर्थ लगा पाना बड़ा ही मुश्किल है। इन पहेलियों को ऋचाओं के ऋषि दीर्घतमा हैं, इनके ऋषि दीर्घतमा हैं पहेलियों के। ऋग्वेद में 12 दार्शनिक सूक्त हैं, जिनमें मुख्य रूप से पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और नासदी सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से विचार करते हैं। इसमें कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो कि ऋग्वेद से अछूता हो। सृष्टि प्रारंभ से लेकर के सृष्टि के अंत तक कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो कि ऋग्वेद में ना हो। और ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि सूक्त से तथा अंत संज्ञान सूक्त से किया गया है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद का प्रारंभ कौन से सूक्त से हुआ? तो ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि सूक्त से हुआ, ठीक है ना। अंत कौन से सूक्त से हुआ? अंत संज्ञान सूक्त से हुआ। आज की वीडियो में ऋग्वेद के बारे में संक्षेप रूप से मैंने आपको यह जानकारी दी। कल पुनः दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे और मैं आपको बता दूं, इसी टाइम यजुर्वेद संहिता का मैं आपको परिचय दूंगा। नमो नमः।